हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 2 पाथेयम उसके एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और ये जो एक्सरसाइज है पाथेयम चैप्टर का, तो ये पाथेयम चैप्टर के ट्रांसलेशन जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। वो 2 वीडियोस में डिवाइडेड है और दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट पाथेयम चैप्टर के ट्रांसलेशन तक पहुंच सकते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये जो आपका है पाथेयम चैप्टर का एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। उसका लिंक भी मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे रेखांकिते कुरुत। मतलब नीचे दिए हुए जो वर्ड है और उसके 3 मीनिंग्स दिए गए हैं, तो जो भी दोनों शुद्ध है, मतलब शुद्ध क्या, समानार्थक शब्द या सिनोनिम जो भी शुद्ध है उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो क पार्ट देखिए, पहला है आपका तरुहु। तरुहु मतलब पेड़। अब यहाँ पे 3 मीनिंग दिए गए, 3 वर्ड दिए गए हैं। देखिए, वृक्षः, महीरुह और महीभृत। तो इनमें से इसका मीनिंग क्या है? तरुहु का मीनिंग, तो इसका मीनिंग है वृक्षः और महीरुह, महीभृत नहीं है। महीरुह वृक्ष को कहते हैं और वृक्ष तो वृक्ष को कहते ही हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद है देखिए ख पार्ट, पयोदह। तो पयोदह जो है, अब इसके लिए 3 वर्ड्स दिए गए हैं, सागरः, मेघः, वारिदः। आप लोगों को स्टूडेंट्स कौन सा लगता है क्या होगा? मेघः और वारिदः मतलब पयोदह। तीनों का ही मीनिंग मेघ होता है, बादल होता है। फिर उसके बाद देखिए पयोधी। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पयोदह और पयोधी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इनके लिए भी 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उदधीहि, जलधीहि और अम्बुवः। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? उसका मीनिंग होगा जलधि और उदधीहि, जलधि उदधि सागर। फिर 4th घ पार्ट देखिए, आपह। आपह के लिए उसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? वारी और जलम। और फिर 5th है, क्वेश्चन नंबर 6 का 5th जो है भूमि ही। भूमि के लिए कौन कौन से होंगे? पृथ्वी और वसुंधरा, क्योंकि महीपति मतलब भूपति हो गया, राजा हो गया, इसलिए वो नहीं होगा। भूमि का मतलब होगा पृथ्वी और वसुंधरा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। जो मैंने सर्कल किए हैं वही है उसके पर्यायवाची शब्द। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अधोलिखितेषु सूक्ते शुद्धम अर्थम चिनुत। अब नीचे जो सूक्त लिखा गया है उसका आपको शुद्ध अर्थ क्या होगा वो चुनना है। तो पहला देखिए, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। इसका मीनिंग क्या होगा? क है, मतलब फर्स्ट जो है, सज्जनैः क्रीडया एव शिलाखंडेषु अक्षराणि लिख्यन्ते। या फिर सेकंड है, सज्जनाः प्रभु लीलया एव अक्षराणि पाषाणखंडेषु लिखन्ति। या फिर थर्ड, सज्जनाः यत् किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम् इति भवति। तीनों में से इसका मीनिंग क्या है? सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। तो तीनों में से इसका मीनिंग जो होगा वो है थर्ड, सज्जनाः यत् किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम इव भवति। मीन्स सज्जन व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति है, वो कुछ भी
नॉर्मल तरीके से या हंसी मजाक में भी बोलता है तो वो पाषाण में लिखे हुए की तरह हो जाता है। मतलब उसने एक बार कुछ कह दिया तो कह दिया। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहे हैं तो इसका जो श्लोक का जो मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट किया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं। ख स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टोटल 4 वीडियोस बनाए हैं और लिंक देखना एक दूसरे से रिलेटेड ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन कोई भी वीडियो आप ओपन करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। और अगर आपको फिर भी ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ संस्कृत मणिका के नाम से है एक प्लेलिस्ट, आप उसमें से देख सकते हैं। सेकंड देखिए, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा ये आपको बताना है। मार्गे देवे योगेन सर्वे यत्नाः फलन्ति, ताः एव चेष्टाः फलदायिकाः भवन्ति, या उचित मार्गे सद्देश्यं प्रारभ्यन्ते। या फिर थर्ड, आरंभे सर्वे यत्नाः मार्गे फलदायकाः भवन्ति। तो इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। मतलब तहा एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति, उसकी ही चेष्टा फलदायक होती है। जो लोग उचित मार्गे सौद्देश्यम प्रारभ्यन्ते, मतलब उचित मार्ग पर, सही मार्ग पर उद्देश्य के साथ चलता है। मतलब कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए पहला तो यही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि वो काम अच्छा हो, अच्छे काम के लिए आपने स्टार्ट किया है, और उसके बाद फिर वो काम अच्छा हो और वो रास्ता जो आप अपना रहे हैं वो रास्ता भी अच्छा हो। फिर इससे क्या होगा कि आप जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी चेष्टा करेंगे वो फलदायक होंगे। ग पाठ देखिए, अगच्छन् वैनतेऽपि पदमेकं न गच्छति। इसके लिए भी आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सततम अगच्छन् अपि गरुड़ः शतं क्रोशान् गच्छति। या फिर सेकंड, विनतायाः पुत्रः गरुड़ः शनैः गच्छन्नपि स्वगन्तव्यं न प्राप्नोति। या फिर थर्ड, तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तर्हि एकं पदमपि न सरति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तर्हि एकं पदमपि न सरति। मतलब तेज चलने वाले गरुड़ अगर क्या हो जाए, तेज चलने वाले गरुड़, वैनातेह अर्थात गरुड़, अगर एक कदम नहीं चलते हैं, चलने की आदत नहीं होती है ज़रा भी, तो वो एक कदम भी आगे नहीं खिसकता, आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमेशा आपको कार्य में रत रहना पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति। कि इस पाठ में, इस चैप्टर में बहुत सारे भाव से युक्त श्लोक है। अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धां पंक्तिम लिखत। अब यहाँ जो नीचे लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनके साथ रिलेट करके आपको लाइन लिखना है। जैसे देखिए, यथा ही, भाव क्या ही दिया हुआ है, यथा ही। और श्लोक पंक्ति क्या है, दानम गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। ऐसे ही कि दान से ही गौरव को प्राप्त करते हैं, वित्त के संचय से नहीं। ऐसे ही देखिए, उत्साह, उत्साह के लिए क्या होगा, लिख लीजिए। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो सुनकर लिखिए, क्योंकि आप अभी क्लास 9th में हैं। इतने तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि सुनकर नहीं लिख सकते हैं, तो सुनकर लिख लीजिएगा। तो इसका क्या होगा,
सोत्साहानाम, सोत्साहानाम, सोत्साहानाम। उसके बाद नास्त्य साध्यम, नास्त्य साध्यम, न अस्ति साध्यम, नास्त्य, नास्त्य साध्यम, नास्त्य साध्यम। सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम, नराणाम। मतलब जिसके पास उत्साह नहीं है, मतलब जो किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, उसके असाध्य की बात है, मतलब उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कोई काम करना। इसीलिए उत्साह का क्या होगा? सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम न नराणाम। फिर नेक्स्ट देखिए संतोषः। तो संतोषः क्या होगा? संतोषः के लिए होगा आपका मनसी। संतोषः के लिए क्या होगा आपका? मनसी परितुष्टे, परितुष्ट, परितुष्ट मतलब संतोष, सेटिस्फैक्शन। परितुष्टे को अर्थवान, को ये अवग्रह पता है, अर्ध अ, को अर्थवान। आगे को दरिद्रः, मतलब अगर मन में ही संतुष्टि नहीं है तो कौन अमीर कौन गरीब, सब बराबर है। इसलिए क्या होगा संतोषः? उसके भाव से क्या पंक्ति आ रही है कि मनसी परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। मन की अगर संतुष्टि नहीं है तो कौन अर्थवान है और कौन दरिद्र है। फिर क्षमा, क्षमा से क्या आ रहा है? क्षमा बलवताम, सबसे छोटा सा है, क्षमा बलवताम, वताम, क्षमा बलवताम। सबसे ज़्यादा बलवान कौन है? क्षमा। फिर उसके बाद सत्संगति। अब इसको थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। यदि सत्संगति रतो, यदि सत्संगति रतो भविष्यसि, भविष्यसि मतलब भाई अच्छे संगत में रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है, अच्छे संगत में रहना है आपको। उसके बाद है परोपकारः, परोपकारः। तो इसका क्या होगा? स्वभावः, स्वभावः एवेश परोपकारिणाम, परोपकारिणाम। भाई परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, मतलब बहुत अच्छा, वो सोचते नहीं है परोपकार करने से पहले। फिर है शीलम, तो इसका भी छोटा सा ही है आपका, शीलम परम भूषणम। ये आपके श्लोक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, शीलम परम भूषणम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, चाहे आप मणिका बुक के ले लो या इसी चैप्टर के ही बहुत सारे, मतलब 4 वीडियोस बने हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयतः। अब उचित पद के साथ जो सूटेबल वर्ड है उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसके लिए आपको श्लोक पता होना चाहिए, वरना आप खुद से कैसे करोगे। तो चलिए क पार्ट देखते हैं। अनुद्धताः डैश समृद्धिभिः, अनुद्धता, फिर सत्पुरुष, ये ल की तरह लग रहा है, सत्पुरुषाः
समृद्धिभिः। तो पहले का आपका आंसर हो गया सत्पुरुषाः। फिर दूसरा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम। जलमन्नम दोनों को जोड़ के किया गया है, जलम प्लस अन्नम मिला के जलमन्नम, सुभाषितम। थर्ड है, सोत्साहानां नराणां नास्ति असाध्यम। असाध्यम। फोर्थ है, नास्ति डैश रिपुः। नास्ति शोक समः रिपुः। नास्ति शोक समः रिपुः। उसके बाद देखिए, फोर्थ तक घ तक हो गया। फिफ्थ का ण का होगा, स्थितिरुचैः। स्थितिरुचैः पयोदानां। पयोदानाम् अधः स्थितिः पयोधीनां। पयोधीनां। अब दोनों में राइटिंग को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पयोधीनां, पहला है पयोदानाम, दूसरा है पयोधीनाम। मतलब उच्च ऊपर स्थिति किसकी है? बादलों की। और निम्न स्थिति किसकी है? सागर की। पयोदानाम और पयोधीनाम। उसके बाद है वयमिह परितुष्टाः। पहला होगा वल्कलै। वल्कलैः और फिर दुकुलै। वल्कल अर्थात पेड़ की खाल, और दुकुल अर्थात रश्मि, रेशमी वस्त्र, रेशमी सिल्क, मतलब काफ़ी महंगा कपड़ा वो बोल सकते हो। फिर लास्ट है, सद्भिः लीलया प्रोक्तम शीला लिखितमक्षरम। शिलालिखितमक्षरम। सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम। फिर आज का है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अधोलिखितम अन्वयम पूरयत। ये तो बहुत इजी, आराम से कर लेंगे। तरवः डैश नम्राः भवन्ति, डैश घनाः भूरि विलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः डैश अनुद्धताः भवन्ति, परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः भवति। तो तरवः, तरवः के बाद फलोद्गमै। फलोद्गमै, फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। फिर नवाम्बुभिः, नवाम्बुभिः घना। उसके बाद सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, समृद्धिभिः। तो पहले का हो गया फलोद्गमैः, दूसरे का नवाम्बुभिः, तीसरे का समृद्धिभिः। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। अगर चैप्टर क्लियर नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ तक जाइए, उस वीडियो को देखिए, उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। आपको अगर दूसरे वीडियोस ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस से बेनिफिट मिले। थैंक यू।